हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। आप लोगों के लिए जो है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के आपका वैकेंसीज जो है वो निकली है, तो उसको लेकर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए एंड तक जरूर देखना वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो लास्ट डेट जो है वो आपका 12 मार्च रहने वाला है। ठीक है। और ये जो है आपका पोस्ट कौन कौन सा निकला है, लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक, इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकला है आपके डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन में लेक्चरर पोस्ट के लिए। ठीक है, रेगुलर अपॉइंटमेंट्स है। और इसका पे स्केल जो है वो रहने वाला है 56,100 लेवल 9A। और एंट्री पे जो है वो 57,700 है लेवल 10। प्रोबेशन पीरियड 2 साल के रहने वाला है। ठीक है। और अब हम डिटेल्स डिस्कशन करते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपका जो है एज जो है वो आपका दिया हुआ है, एज क्राइटेरिया जो आप कैंडिडेट्स का जो एज है वो आपके 1/8/2025 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। और लेक्चरर पोस्ट के लिए आपका 65 ईयर्स से कम होना चाहिए। ऑब्वियसली 65 ईयर्स के बाद तो क्या ही काम करेंगे, तो 65 से कम होना वो जरूरी है। और मिनिमम एज लिमिट जो है वो नहीं दिया हुआ है, बस ये है कि 65 क्रॉस नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन बी टेक बी एच रेलिवेंट डिसिप्लिन में फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट, मास्टर्स डिग्री आपके साइंस एंड ह्यूमैनिटीज को लेकर मास्टर्स डिग्री फर्स्ट क्लास के साथ आपका बैचलर्स या फिर मास्टर्स लेवल पर। ठीक है। बैचलर्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में भी आपका फर्स्ट क्लास के रिक्वायरमेंट जो है वो दिया हुआ है। और आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड देखो, ड्रेस डिजाइन, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंटीरियर डिजाइन, ये क्वालिफिकेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो मेंशन किया हुआ है आपके नीचे, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर कोई डिविजन क्लास अवार्ड नहीं किया गया। मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स जो है वो उसको फर्स्ट डिविजन कंसिडर किया जाएगा। और सीजीपीए में भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ पर देख सकते हो। अगर किसी का 6.75 है तो वो फर्स्ट डिविजन में माना जाएगा। 7.25 है तो 65%, 7.75 है तो 70%, और 8.25 है तो 75% ऐसा माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट फॉर पीएचडी। यहाँ पर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट्स के लिए आपका ये आपका पब्लिकेशन एससीआई जर्नल्स पर, उसके पब्लिकेशंस के बेसिस पर इम्पैक्ट फैक्टर जो है 2.0 से कम नहीं होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है प्रिंसिपल अथर यानी कि मेन अथर जो है वो होना चाहिए हर एक पब्लिकेशंस का, उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे। ठीक है। दो कैंडिडेट जो है वो एटलीस्ट दो ऐसे पैटर्न्स होना चाहिए और सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए एज अ फेलो का या फिर आपका नेशनल एकेडमिक्स में। एलिजिबिलिटी देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए आपका पीएचडी हुआ हो बीई बीटेक में, आपका वैलिड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, और आपका जो है ये आपके यूजीसी के रेगुलेशंस के अनुसार जो है कोर्स वर्क कंप्लीट हुए हो, एक्सटर्नल इवेल्युएशन प्रोसेस कंप्लीट किए हो, ये होना चाहिए। और आपका इंस्टीट्यूशन जब डिग्री को अवार्ड करे वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, एआईसीटीई, एआईयू और यूजीसी के अनुसार। और फर्स्ट क्लास आना चाहिए मास्टर्स और बैचलर्स लेवल पर। ठीक है। रिकॉग्निशन और पीएचडी डिग्री में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि आपका बोला यूजीसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट दो एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा इवेल्युएट करना चाहिए, और कैंडिडेट ने वाइवा वॉइस यानी कि इंटरव्यू जो है आपके थेसिस सबमिशन में जो होता है वो उसको अपीयर्ड किया हो वैसे होना चाहिए। दो रिसर्च वर्क पब्लिश किया हो, रिसर्च पेपर सॉरी, उसको होना चाहिए पीएचडी में एटलीस्ट। और यूजीसी रेफर्ड जर्नल द्वारा सपोर्ट किया हुआ या फिर सिमिलर एजेंसीज द्वारा उसका होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है आपका प्रीवियस सर्विस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी काउंट किया जाएगा। अगर आपने कहीं नौकरी कर रखा हो उसका पे स्केल, आपका पोस्ट क्या है, ये सब जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी काउंट किया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है उसके अनुसार। ठीक है। और एक्स्ट्रा वेटेज जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट या फिर नीड बेस्ड टीचर को भी मिल रहा है यहाँ पर। और आपका मेरिट लिस्ट के अनुसार ही सिलेक्ट किया जाएगा, ये मेंशन किया हुआ है टेबल आपके क्लोज एड में। और मिनिमम क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हो
आपका अलग अलग जो है इवैल्यूएशन, काम के जो नॉलेज को लेकर, टीचिंग, रिसर्च स्किल, आपका क्वालिटी पब्लिकेशन का एकेडमिक रिकॉर्ड, ये सारा चीजें जो है वो फॉलो किया जाएगा। उसके साथ साथ कैटेगरी के अनुसार मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन का भी दिया हुआ है, जैसे कि रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस को 40%, बैकवर्ड क्लास 36.5, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास 34% और शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और वुमेन के लिए 32%। ठीक है, रिजर्वेशन भी यहाँ पर है, जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसको भी, और स्पेशली जो परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट, ये देख लेना यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, जो परमानेंट रेसिडेंट है झारखंड स्टेट का, उनको ही ये रिजर्वेशन का बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, और इनको जो है इनका भी टाइम पीरियड यहाँ पर दिया हुआ है 19/7/2019, ये इससे पहले इशू किए हुए सर्टिफिकेट्स जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का भी मेन आपका दिया हुआ है। ठीक है, कि आपका 22/10/2008 या इससे पहले इशू किया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये होना चाहिए। और आपका एक्सट्रीमली बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लासेस का भी यहाँ पर दिया हुआ है 29 अगस्त 2012, इससे पहले जो है आपका सर्टिफिकेट इशू किया हुआ वो होना चाहिए, दोनों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी। डिसेबिलिटी के बेनिफिट भी दिया हुआ है, बट मिनिमम डिसेबिलिटी जो है उसको 40% या उससे ज्यादा होना चाहिए, बट इनका भी परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड होना जरूरी है। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटा में भी रिजर्वेशन है, और इसमें भी आपका अलग अलग क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है, मेडल मिले हो ओलंपिक, इंटरनेशनल ओलंपिक कंपनी कमिटी द्वारा, या फिर आपका फर्स्ट पोजीशन हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड और नेशनल लेवल कंपटीशन में, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। एग्जामिनेशन फी यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो है इनके थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं www.jpsc.government.in पर। और 600 रुपए जो है वो रहने वाला है आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसमें बिलोंग करता है उसके लिए 150 रुपीज जो है वो रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको पूछा गया है सबमिट करने के लिए हार्ड कॉपी में, उसको आप सबमिट करना चाहिए। उसमें आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि साइन होनी चाहिए आपका, तभी आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और वो हार्ड कॉपी भी मांगा गया है बाद में। ठीक है, उसको स्पीड पोस्ट द्वारा सेंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, और इसमें आपका जो है पहले रजिस्टर होगा आपके नंबर, वन टाइम पासवर्ड जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो आएगा, ओटीपी आएगा, उसके बाद जो है रजिस्टर होंगे, फिर सारे डिटेल इंफॉर्मेशन भरने के लिए जो है वो बोला जाएगा। ठीक है, तो आपका एक और चीज मेंशन किया हुआ है कि ब्लॉक लेटर्स पर ही सारे फॉर्म्स जो है वो फिल करना चाहिए, ये भी मेंशन किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो एनवलप एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, आपको सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का सबमिट करना है। ठीक है, जितने भी आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, इसको 2 सेट्स बनाकर आपको स्पीड पोस्ट करने हैं। और जैसे कि प्रिंटेड कॉपी एग्जामिनेशन फी रिसीव का, 10th के या फिर मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मार्कशीट, नेट क्लियर हो, जेट पास सर्टिफिकेट मार्कशीट, जीआरएफ के अवार्ड लेटर, एमफिल के डिग्री, ठीक है, या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पीएचडी डिग्री या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, अपॉइंटमेंट लेटर, पब्लिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ओजीपीए या फिर सीजीपीए परसेंटेज कन्वर्शन डॉक्यूमेंट, आपका एनओसी, आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो पूछा गया है आपसे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्ट करके हार्ड कॉपी में 2 सेट्स बनाकर आपको
स्पीड पोस्ट के तहत बेचने। ठीक है, इसमें से आपको क्लियरली एडवर्टीजमेंट नंबर, एग्जामिनेशन का नाम, कैंडिडेट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट और करंट एड्रेस जो है वो अच्छी तरीके से मेंशन कर कर आपको जो है एनवलप में लिख कर जो है उसको स्पीड पोस्ट कर देनी है, ताकि अगर ये चीजें जो है नहीं हुआ, आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन भी सबमिट किया बट आपने स्पीड पोस्ट के तहत इसको भेजा नहीं है, तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा और रिजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बाकी कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ है। हार्ड कॉपी जो है वो आप 25 मार्च 2026 तक भेज सकते हैं। ठीक है, और कमीशन के पास पोस्टपोन करने का, कैंसिल करने का अधिकार बिल्कुल है सिलेक्शन प्रोसेस को। और उसके साथ साथ एग्जामिनेशन फी अगर एक बार पे कर दिया तो आपको वापस नहीं किया जाएगा। और अगर आपने डॉक्यूमेंट सही से जो है अपलोड नहीं किया, उसमें हार्ड कॉपी में इंक्लूड नहीं किया, तो वो रिजेक्ट कर देंगे और उसको इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो है वो माना जाएगा। मिसकंडक्ट एंड कंसिक्वेंसेस, अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट गलत निकले तो वो भी आपका जो है हटा दिया जाएगा इस क्राइटेरिया से। ठीक है, रिजेक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट अगर गिल्टी फाउंड किया गया है, जैसे कि इंटरव्यू के प्रीमाइसेस में मिसबिहेव किया, हैरेस किया इंटरव्यू स्टाफ को, आपके मोबाइल फोन जो है, कम्युनिकेशन डिवाइस जो है इंटरव्यू रूम में लेकर आया, या फिर कोई भी ऐसे एक्ट किया उसमें उनको जो है हटा सकते हैं, रिजेक्ट किया जा सकता है। आपका जो है एक्शन इन केस ऑफ मिसकंडक्ट जो है वो चार्जेस लग जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट यहाँ पर देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया वैसे भी, बट देखो 22/2/2026 यानी कि अभी शुरू नहीं हुआ है, 20 से आपका ये फॉर्म फिलिंग जो है वो शुरू होने वाला है, और 12 मार्च 2026 5 बजे तक इसका जो है आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है होने वाला है, और 25 मार्च 2026 तक आप हार्ड कॉपी जो है वो बेच सकते हो। ठीक है, और ये पेमेंट के लिए आपका 14 मार्च 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, और ये देखो हार्ड कॉपी वाला जो मैं बोल रही थी 25 मार्च 2026 तक आप सेल्फ अटेस्टेड हार्ड कॉपी को 2 सेट्स में बनाकर बेचनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये सब चीजें भी मेंशन करनी है। आप जब फॉर्म फिल करें ना तो ये सब चीजें भी मेंशन करनी है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स जो है सीजीपीए में, आपका परसेंटेज में, ठीक है, ये सब चीजें भी मेंशन करनी है। उसके अलावा पीएचडी डिग्री, नेट जेड अगर किया है, क्योंकि यहाँ पर एपीआई स्कोर कैलकुलेट करेंगे ना, आपका जो जर्नल जो आपने लिखा है उसका पूरा जो जर्नल है उसका पेज भी मेंशन करना है, फॉर्मेट मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका गेट गेट अगर क्लियर है तो उसका परसेंटाइल क्वालिफाइड किया कि नहीं, ये क्लोजेस मेंशन करना है। फिर उसके बाद आपके पब्लिकेशन पेपर है यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स पे या फिर पीयर रिव्यूज में, तो उसके लिए टाइटल ऑफ द पेपर, जर्नल का नाम, आईएसएस नंबर आपका जो है, ये सारा चीजें जो है वो मेंशन करना है। और मार्क्स जो आप क्लेम कर रहे हो कितने मार्क्स, जैसे कि आपका यूजीसी लिस्टेड जर्नल अगर पब्लिश करते हैं तो 2 मार्क्स मिलते हैं ना, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ के साथ पूरा जो पेज है ना, आपने जो जर्नल लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसका पेज जो है सेल्फ अटेस्ट करके वो भी देना है। ठीक है, अगर आपको बेस्ट पेपर या पोस्टर अवार्ड मिल रखा है उसका भी यहाँ पर मेंशन करना है। चैप्टर्स इन द बुक्स लिखा है तो, या फिर पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस, एमफिल, पीएचडी डिग्री का, वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए। ठीक है, अवार्ड मिला हो तब भी मेंशन करना चाहिए। और यहाँ पर सारे जितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, इसमें यस या नो भर दीजिए, पेज नंबर लिख लीजिए। इसको पूरा सेट बनाना है, सेल्फ अटेस्ट करना है, 2 सेट्स बनानी है, उसके बाद जो है आप इसको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये था। आई होप आप सभी लोगों को पता चल गया होगा डिटेल इन्फॉर्मेशन, कैसे फॉर्म भरा जाना है, लास्ट डेट कब है आपका, और कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकले, और पे स्केल क्या है। इसी तरीके से और सेशंस लेते आऊंगी, और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सेशन पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।